हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी 2 में स्वागत है। आज हम फिर से आप सभी के लिए क्रेश कोर्स का 12th पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र का सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम सेट 1 आपको करवा चुके हैं और बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट का सोल्यूशन भी दे चुके हैं 2020 के लिए, तो वह भी सब आप देख लीजिएगा। हम इसमें सेट 2 में बात करेंगे कि गेस क्वेश्चन पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक से। तो यहाँ पे आपको सेट 1 में दिया गया था, एक टास्क दिया गया था, आपको वह टास्क सेट 2 में मिलेगा और इसका टास्क इसमें सेट 2 का टास्क सेट 3 में प्राप्त होगा। तो हम आपको सेट 1 में टास्क दिए थे, तो आपने किसी ने कमेंट करके हमें नहीं बताया था, तो इसका आंसर आपको सेट 2 में मिल जाएगा। तो यहाँ पर टास्क इसका क्या, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन ए था रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन बी जिमी कार्टर और ऑप्शन सी डोनाल्ड रीगन और ऑप्शन डी जॉर्ज बुश। तो आंसर इसका होगा जॉर्ज बुश, ठीक है। तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो जॉर्ज बुश। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। आप पॉलिटिकल साइंस का सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 पर आगे हैं। इसका पहला प्रश्न है, क्या भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था? भारत में पहला नगर निगम स्थापित कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन पहला ए का सी होगा, मद्रास, ठीक है। तो भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास, क्योंकि वहाँ मद्रास में काफ़ी जनसंख्या अधिक थी और वहाँ पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमारा बोल रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ठीक है। तो सरपंच जो मुख्य रूप से ग्राम कचहरी का अर्थात न्यायपीठ का अध्यक्ष होता है, जो धारा 196 जो धारा 96 के अंतर्गत आता है, ठीक है। 96 याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी। सरपंच, मुख्य धारा, ये सब जितना भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ये गेस क्वेश्चन आधारित पर पढ़ा रहे हैं और आपको गेस क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि 2020 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है, क्या किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापित की गई थी? तो ये जगह यहाँ पर थी, चूँकि यहाँ पर 28 अब राज्य हैं, 29 राज्य नहीं है, ठीक है। तो किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर होगा क्या, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमारा बोला है कि 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो आप ये हिस्ट्री में भी पढ़ते आ रहे हैं और हिस्ट्री में भी आपको करवाया गया था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 पर आ गए हैं। प्रश्न संख्या 5 बोला है, क्या भारत द्वारा सफल दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत द्वारा दूसरा परमाणु सफल कब किया गया था? तो अर्थात जिसको हम दूसरा परमाणु परीक्षण कहते हैं, तो वह उसको पोखरण 2 के नाम से भी जानते हैं, जो मई 1998 में पोखर परीक्षण रेंज पर किए गए थे, जो 5 परमाणु बम परीक्षणों की श्रृंखला का एक हिस्सा है, जो दूसरे परमाणु परीक्षण कहलाता है, ठीक है। तो वह भारत द्वारा सफल दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो इसका होगा 1998 ईस्वी को। कब किया गया था? तो 1998 ईस्वी को, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो 6 का होगा ऑप्शन बी, यू थॉन्ट होगा, ठीक है। तो संयुक्त राज्य संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यू थॉन्ट। चलते हैं 7 नंबर। जितना भी करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी कॉपी, आप जब हमारा वीडियो देखने के लिए बैठते हैं तो कॉपी किताब लेकर बैठिए, चूँकि लास्ट में आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो और कॉपी भी नोट करते जाइए, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 बोला, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो 7 का क्या होगा, ऑप्शन डी, गुजरात। क्या होगा इसका, गुजरात। सौराष्ट्र जो मुख्य रूप से गुजरात का एक मुख्य अंग है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है, 9 नंबर बोल रहा है, यहाँ पर 8 की जगह 9 नंबर लिखा गया, तो नंबर से में क्या मतलब है? चलते हैं अगला प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्या MS स्वामीनाथ का संबंध है? MS स्वामीनाथ का संबंध है, तो MS स्वामीनाथ का किससे संबंध है? तो ये हरित क्रांति से है। किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति से, जो 1966 ईस्वी को हुआ था। MS स्वामीनाथ का संबंध।
चलते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न बोल रहा है क्या, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? भारतीय संसद शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? तो 10 का होगा ये आपका ऑप्शन ए होगा, प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। चलते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न बोला है किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन ये नेहरू जी ने किया था। कौन किया था? नेहरू जी। ठीक है। द्विराष्ट्र अर्थात दो कौमों नज़रिया भारतीय महाद्वीपों के मुसलमानों और हिंदुओं के अलग पहचान था और उसका सिद्धांत था, जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम को एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र बताया था। तो वे किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? उसने तो नेहरू जी ने। नहीं 11 का आपका नेहरू भी शामिल था, लेकिन ये जिन्ना ने किया था। ऑप्शन बी गलत होगा। तो किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये जिन्ना ने। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोला है क्या, 12वां प्रश्न पर आ गए हैं। 12वां में बोल रहा है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो आपका 12 का ऑप्शन सी होगा, 1962 ईस्वी को। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो 1962 को। क्यूबाई मिसाइल संकट जो शीत युद्ध के दौरान अक्टूबर 1962 ईस्वी को सोवियत संघ और क्यूबा और सोवियत संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो टकराव था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा आकाश और समुद्र मार्ग से जो हमला किया था और करने का विचार किया था और लास्ट में हमला भी किया था, जो 1962 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 13 पर आएंगे। प्रश्न संख्या 13 बोला भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो उसमें आप पढ़े हैं कि MS स्वामीनाथ, जो 1966 में हरित क्रांति हुआ था। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो MS स्वामीनाथन। चलते हैं 14वां प्रश्न पे। 14वां प्रश्न बोल रहा है क्या, भारत के विदेश नीति के संचालक हैं? विदेश नीति के संचालक अर्थात अभी का बोला, वर्तमान का, देखिए प्रेजेंट बता रहा है। भारत के विदेश नीति के संचालक कौन है? तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें आप वर्तमान में कौन क्या है, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, भारत के प्रथम और जो वर्तमान, सभी याद कर लीजिएगा। तो भारत के विदेश नीति के संचालक कौन है? तो मनमोहन सिंह ये नहीं है, VP सिंह नहीं है, यशवंत सिंह नहीं है। तो ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, कोई नहीं। अर्थात कौन है? 14। तो भारत की विदेश नीति के संचालक कौन है? तो ऑप्शन के हिसाब से नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है। 14 का जो अभी का भारत के विदेश मंत्री है S जयशंकर। ठीक है। तो यहाँ पर कोई नहीं की जगह S जयशंकर रहेगा, तो यहाँ पर S जयशंकर लगा देना है। चलते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न बोल रहा है क्या, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया था? तो भारतीय योजना आयोग 2014 को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। तो ये भारतीय योजना आयोग क्या होता है? तो भारतीय योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसके प्रमुख कार्य 5 वर्षीय योजना बनाना था, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा और 13 स्थापना हुआ था और 13 अगस्त 2014 को ख़त्म कर दिया गया था और उसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। तो भारतीय योजना आयोग 2014 को लागू किया गया था। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पर। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है। तो शिमला समझौता हुआ था किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, जो 1962 ईस्वी को इंडिया और भारत युद्ध के बाद जब हुआ था। 1962 में इंडिया और पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत में जो शिमला नाम का एक जगह है उसमें एक संधि पर हस्ताक्षरित हुआ, जिसमें क्या हुआ था, जो भारत के जो तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। उन्होंने हस्ताक्षर दोनों मिलकर किए थे शिमला समझौता के। मतलब कि शिमला समझौता, उसमें पाकिस्तान शिमला मतलब भारत के ज़मीन पर आक्रमण कर दिया था ज़मीन लेने के लिए, तो इसलिए वहाँ पर हस्ताक्षर हुआ, झगड़ा नहीं होगा, मतलब यही सब बात हुआ था। ठीक है। चलते अगला नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोला 17 नंबर, जो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ? तो 17 का ऑप्शन बी होगा। 2012 ईस्वी को भारत में जो 2007 से लेकर 2011 के बीच 11वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ था और 2012 में समाप्त हुआ था। तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ? तो 2012 ईस्वी में। चलते हैं 18वां प्रश्न पे। 18वां प्रश्न बोला क्या, दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है? दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है? तो दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है कि शीत युद्ध के दौरान विश्व का 2 गुटों में
बटा था, जिसे शक्ति संरचना ही दो ध्रुवीय हो गई थी, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ था। तो इसमें क्या होगा, दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है जो अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों मिलकर हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर प्रश्न 19 पे। जो भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ये आपको 1962 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी को। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 20 नंबर पर आ गए हैं। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया था? तो अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 2001। ऑप्शन 1 होगा। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं न्यूयॉर्क जिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कौन अपनी शान समझते थे, उसे आतंकवादियों ने 2 विमानों का मिसाइल का प्रयोग कर उस पर राखों राख कर दिया गया था। और 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर अल कायदा द्वारा समन्वित आत्मघाती हमलों की श्रृंखला थी और वह अमेरिका द्वारा अमेरिका पर आक्रमण कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो अल कायदा के आतंकवादियों के द्वारा। जब मतलब कि 2001 को 11 सितंबर 2001 को हमला किया गया था। तो ऑप्शन सी होगा 20 का। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न 21 पर आ गए। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, 2004 में बनी संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में कौन दल शामिल नहीं है? 2004 में बनी संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में कौन दल शामिल नहीं है? तो 21 का आपका होगा ये भाजपा शामिल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर प्रश्न बोला क्या, प्रस्तयोग का एवं ग्लासनोस्त के मंत्र किसने दिए? तो ये इसका 22 का क्या होगा? 22 का ये आपका गुरुवाचेव। क्या होगा? गुरुवाचेव। ये प्रस्तोयिका एवं ग्लासनोस्त के मंत्र दिए थे, गुरुवाचेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको 2 बार पूछ लिया गया था। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, 23 नंबर, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काट कर पहला राज्य कौन बना? भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना था? तो पहला राज्य कौन बना था? ये नागालैंड बना था। कौन बना था? नागालैंड, जो 1963 ईस्वी को। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न बोला क्या, भारत के राष्ट्रपति हैं। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? तो भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी? रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, KR नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये रामनाथ कोविंद। कौन है भारत के राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद। 24 का क्या होगा? ऑप्शन ए। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न। और अगला नंबर प्रश्न बोला 25 नंबर बोला विदेश नीति का उपकरण है। विदेश नीति का उपकरण है। तो 25 का विदेश नीति का उपकरण कौन है? तो ये राष्ट्रहित। क्या होगा? राष्ट्रहित। विदेश नीति का उपकरण राष्ट्रहित है। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न में 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना आप साइंस में भी पढ़े होंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार 1907 होगा। 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, तो 1907 हो गया। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1907। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में द्वितीय आम चुनाव ये 1957 ईस्वी को हुआ था। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो 1957 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या, जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो जनसंघ के संस्थापक आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी। चलते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर बोल रहा है क्या, मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया? मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया? तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को VP सिंह लागू किया था, VP सिंह। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन एक राज्य नहीं है? तो ये असम, मणिपुर, दिल्ली या कोई नहीं। तो यहाँ पर ये दिल्ली, ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली होगा। तो निम्नलिखित कौन राज्य नहीं है? तो दिल्ली। चलते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर बोल रहा है क्या, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? 1975 ईस्वी को। कब बना था? तो 1975 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न पर आ गए हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 32 नंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इसमें मानव के संबंधी जितने भी अधिकार हैं इसमें बताया गया है विश्व मानवाधिकार दिवस, इसलिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
चलते हैं अगला नंबर प्रश्न। बोला बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न। 34 नंबर बोल रहा है क्या? विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? तो जिनेवा। 35 नंबर प्रश्न बनाएंगे। 35 नंबर बोला भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर अब्दुल लिखा गया है, अबुल कलाम आज़ाद। 15 अगस्त 1947 से जो 2 फरवरी 1958 तक ये शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किए थे। जो भारत के सेवा करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए करता था, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। और इसके यादगार पे शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है। 37 नंबर प्रश्न में आगे हैं, कौन सा नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित है? कौन सा नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा है? तो आपका 36 का होगा नेहरू। ये नेहरू और एक और देश के राष्ट्रपति थे, ये दोनों गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग लिए थे और जिसमें नेहरू भी मुख्य रूप से शामिल थे। तो कौन सा नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा है? तो ये नेहरू। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है, विघटित भारतीय योजना आयोग पदन अध्यक्ष कौन होता है? विघटित भारतीय योजना आयोग का पदन अध्यक्ष कौन होता है? तो 37 का होगा प्रधानमंत्री। कौन होगा? ये ऑप्शन ए प्रधानमंत्री होता है। 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या? श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी से हैं। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या? भूमंडलीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो 39 का आपका ये सी होगा उदारवाद। उदारवाद से भूमंडलीकरण विचारधारा संबंधित है। 40 नंबर प्रश्न पर आएंगे। 40 में बोला कि NATO जिसको नाटो के नाम से भी जानते हैं, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? नाटो की स्थापना कब हुई? तो 1950 ईस्वी को। कब हुआ था नाटो की स्थापना? 1950 ईस्वी को हुआ। 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार 1950 को हम लगाएंगे। 4 फरवरी 1949 को हुआ था नाटो की स्थापना। नाटो का अर्थ होता है कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 41 नंबर प्रश्न आने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर जो भी फ्रेंड्स न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम अपने चैनल पर 12th क्रैश कोर्स 2020 एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं, तो हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, अभी ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए। चलते हैं 41 नंबर प्रश्न। यदि आपको PDF लेना हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर आप PDF ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और जितने भी हम पढ़ाए हैं 12th का वह सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है, आप सभी वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। 41 नंबर प्रश्न बोला कि गोवा भारत संघ की राज्य किस वर्ष बना? गोवा भारत संघ की राज्य किस वर्ष बना? तो 41 का ऑप्शन सी होगा 1987 ईस्वी को बना था। 42 नंबर प्रश्न बोला है कि जल, जंगल और ज़मीन के नाले से संबंधित कौन सा आंदोलन है? तो ये कौन सा है? तो ये चिपको आंदोलन होगा। 42 का क्या होगा? 42 का होगा बी, चिपको आंदोलन से संबंधित। जल, जंगल और ज़मीन, जल, जंगल और ज़मीन के नाले से संबंधित कौन सा आंदोलन है? तो चिपको आंदोलन है। 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ये मानवाधिकार से संबंधित, इसमें मानव के बारे में, पूरा अधिकार के बारे में बताता है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है मानवाधिकार से। तो 43 का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। जिसकी स्थापना जुलाई 1961 को हुआ था अमेरिका के द्वारा। 44 नंबर प्रश्न बताएं। 44 नंबर प्रश्न बोला भारत की विकास योजना में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित है? भारत की विकास योजना में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित है? तो 44 का ऑप्शन ए होगा उद्योग से संबंधित है। भारत की विकास योजना में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित है? उद्योग, कृषि, उदारभूत संरचना, विदेश नीति। तो ये उद्योग से संबंधित है। विकास योजना बोला प्रथम प्राथमिकता उद्योग। 45 नंबर प्रश्न बोला कि 1942 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया कौन सा आंदोलन था? तो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। ठीक है, कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो ये 45 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी।
46 नंबर प्रश्न बोला है क्या, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो 46 का ऑप्शन बी होगा, इंदिरा गांधी से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो इंदिरा गांधी से संबंधित है। 47 नंबर प्रश्न बोला है क्या, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। इंग्लैंड का वर्तमान, आपको अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब आसपास के जितने भी देश है सभी का प्रधानमंत्री वर्तमान में क्या है उसका भी याद कर लेना। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो 47 का ऑप्शन आपका हाँ क्या होगा, थेरेसा। क्या होगा, अभी प्रधानमंत्री कौन है इंग्लैंड का, तो ये थेरेसा। 48 नंबर प्रश्न पर आ गया। 48 बोला है क्या, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था, तो आपका हाँ ऑप्शन डी होगा। 48 का ऑप्शन डी होगा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। 49 नंबर प्रश्न पर आ गया। 49 नंबर बोल रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका होता है, तो ये केंद्र का होता है और राज्य का होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका होता है, तो केंद्र का और राज्य का, अर्थात ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। ऑब्जेक्टिव का लास्ट है और इसका उसका टास्क भी देंगे। लास्ट है ऑब्जेक्टिव का 50 बोला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है, ये राज्यपाल करता है। अब टास्क पर आ गए हैं। टास्क हमारा बोल रहा है क्या, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम है। आप अपने दोस्त से सहायता ले सकते हैं, अपने टीचर से सहायता ले सकते हैं, पर कोई भी मोबाइल, इंटरनेट, किसी से सहायता नहीं लेना है। आप बुक से भी सहायता ले सकते हैं। तो 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला भारतीय राष्ट्रपति का नाम है, तो नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है, इसका जवाब कमेंट करके बताना है। आपको यदि कोई प्रश्न पूछना हो या किसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना हो या कुछ भी बात पूछना तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और ये वीडियो को आपको कैसे लगे तो हमें लाइक करके बताइए और कमेंट करके भी बताइए। और 2 मिनट निकाल के हमारे लिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कहीं भी शेयर कीजिए, बस 2 मिनट निकाल के, चूँकि एक वीडियो बनाने में 7 से प्लस घंटा लग जाते हैं, तो आप हमारे लिए इतना कम से कम कर सकते हैं। यदि आपको PDF लेना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी कभी ज्वाइन हो जाइए। हम वीडियो को अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।